प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 कर चुके हैं और उसके आगे की थ्योरी भी स्टार्ट कर चुके हैं, वेन आरेख बता चुके हैं। अब हम आपको समुच्चय संक्रियाएं, समुच्चयों में संक्रियाएं होती हैं कुछ, जैसे आप संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है, वैसे समुच्चयों में भी दो समुच्चयों का संघ यानी यूनियन, दो समुच्चयों का प्रच्छेदन यानी इंटरसेक्शन, दो समुच्चयों का डिफरेंस अंतर, ये सब करना पड़ेंगे। आइए देखते हैं आज इसी की थ्योरी। आज इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दो समुच्चयों का संघ या इसको समुच्चयों का संघ भी कह सकते हैं। समुच्चयों का संघ, अभी दो के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद और भी एक साथ कर सकते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, तो सबसे पहली चीज, ए और बी के संघ या यूनियन को बीच में यू के द्वारा, ए और बी के बीच में यू लिख करके इस तरह से निरूपित किया जाता है। ए यूनियन बी, इतने से निरूपित करते हैं। अब बात आती है ए यूनियन बी में कौन कौन से तत्व आएंगे। तो ए यूनियन बी में, ए यूनियन सेट, ए यूनियन बी यानी ए और बी के संघ में वे तत्व आएंगे जो या तो ए के तत्व हो या बी के हो या दोनों के भी हो सकते हैं। यानी ए और बी के सभी तत्वों का जो समुच्चय होगा उसी को हम ए यूनियन बी कहते हैं। और ए यूनियन बी में यदि कोई अवयव ए और बी दोनों में है तो वे एक ही बार लिखे जाएंगे, दोनों रिपीट नहीं होंगे कि दो बार ए में भी है, बी में है तो उसको दो बार। किसी भी समुच्चय में अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। तो ए यूनियन बी में, फिर से समझिए, ए यूनियन बी में वे सभी अवयव होंगे जो या तो ए के हों या तो बी के हों या दोनों के हों। एग्जाम्पल, जैसे कि ए बराबर हमने माना 1 2 3 4, बी बराबर हमने ले लिया 4 5 6, ऐसे। तो ए यूनियन बी में आपका क्या आएगा, ये सारे तत्व आ जाएंगे, इसके भी और इसके भी। 1 2 3 4 और सॉरी 4 चूंकि दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, उसके बाद 5 और 6। तो ये ए यूनियन बी हुआ। अच्छा, ए यूनियन बी की परिभाषा तर्क विधि में, तर्क उससे देखिए कैसे एक परिभाषा, दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो इसको, दूसरे शब्दों में आप ए यूनियन बी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर होता है दैट इज एक्स, सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। और का मतलब या एक्स या तो ए का तत्व है या तो बी का तत्व है, और ये दोनों का भी हो सकता है। जैसे वेन आरेख से भी आप इसको समझिए। वेन आरेख में आप ये देखिए, अगर ये ध्यान दीजिए, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, ये पूरा यू है, तो ए और बी का यूनियन में क्या होगा, सारे तत्व आएंगे। यानी ये पूरा भाग जितना भी है आपका, ये पूरा भाग किसको निरूपित करेगा, ये पूरा भाग जो है यानी कि संपूर्ण छायांकित भाग जो है बराबर ए यूनियन बी पूरा। तो इस तरह से ये ए यूनियन बी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बता दें। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि
यदि x इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका अर्थ ये होता है कि x या तो a का होगा और x इज द एलिमेंट ऑफ b, या तो b का होगा। सेकेंड, यदि x डज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, x ए यूनियन बी का तत्व तो नहीं है, तब क्या होगा? तब x does not the element of A and X does not the element of B। जाहिर सी बात है, अगर यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब A और B दोनों में नहीं होगा। और तीसरी बात पॉइंट है कि यदि कोई तत्व A और B दोनों के यूनियन में है तो उसको A यूनियन B में सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी कि A में भी है B में भी है तो दो बार उसको नोट करें। ठीक है, तो ये आपने ए यूनियन बी पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन। लेकिन इसके पहले कुछ और प्रॉपर्टीज है एक इस संघ में, वो भी बता दें। जैसे कि ये है ए यूनियन, देखिए कुछ गुण है संघ के, कुछ गुण है। सबसे पहला है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, यानी क्रम विनिमय का नियम का पालन होता है संघ में। यानी ए यूनियन बी का मान निकालो चाहे बी यूनियन ए का, दोनों का मान आपस में बराबर आएगा, तो क्रम विनिमय का नियम। दूसरी बात, साहचर्य के नियम का भी पालन होता है। साहचर्य ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ए बी सी तीन समुच्चय हैं तो ए यूनियन बी यूनियन, मतलब ए का यूनियन बी और सी के यूनियन के साथ यूनियन लिया जाए तो इसका जो मान आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात ये कौन सा नियम है? साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम। और तीसरा एक पॉइंट और, ए यूनियन फाई बराबर ए, क्योंकि फाई में एक भी अवयव नहीं है तो इसका यूनियन जाहिर सी बात है कि फाई होगा। तो एक से कह सकते हैं कि फाई एक तत्समक का कार्य कर रहा है। आप तत्समक कक्षा 10 में पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, ए यूनियन ए, ए यूनियन ए की वैल्यू ए के ही बराबर आएगी क्योंकि दोनों में सेम तत्व है। और पांचवी प्रॉपर्टी है इसकी कि यू के साथ यूनियन अगर लिया जाए, यू यूनियन ए, तो उसकी जो वैल्यू होगी यू के ही बराबर आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा ये सारे जो समुच्चय हैं वो यू के सबसेट है, तो ये जो है यू के सबसेट है, तो जाहिर सी बात है ए के भी सारे तत्व इसमें होंगे, इसमें इसका यूनियन यू के बराबर आएगा। अब हम आगे देखते हैं समुच्चयों का इंटरसेक्शन या प्रच्छेदन। समुच्चयों का प्रतिच्छेदन या इसको कहेंगे इंटरसेक्शन, अंग्रेजी में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सबसे पहले बता दें, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं तो ए और बी के प्रच्छेदन को लिखते कैसे? इसको ए इंटरसेक्शन बी, ये जो यू है कैप, इसको नीचे की ओर ऐसे, यूनियन में आप ए यूनियन बी ऐसे लिखते थे, इंटरसेक्शन में नीचे की ओर इस तरह से इंटरसेक्शन बना करके लिखेंगे। तो ये इतने से ए इससे निरूपित करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को जो है से निरूपित करते हैं, इससे निरूपित करते हैं।
ए और बी के इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित करते हैं। पढ़ते क्या है इसको, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं, या हिंदी में कहेंगे तो ए प्रच्छेदन बी, इंग्लिश ज्यादा बेस्ट है, तो ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से तत्व आएंगे, इसमें वे तत्व आएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों, दोनों में कॉमन हो, वो दोनों में उभयनिष्ठ, ऐसे तत्व जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं वही तत्व ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो इसको ए इंटरसेक्शन बी की ये परिभाषा हुई कि वे सभी अवयव जो ए में भी हों और बी में भी हों वो सब ए इंटरसेक्शन बी के अवयव हैं। तो अब इसको दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा आएगी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड, ये एंड है, एंड का चिन्ह है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, यानी एक्स अगर इसका तत्व है, ये समुच्चय के रूप में लिखा गया है समुच्चय निर्माण विधि, उसमें एक्स इसका तत्व है तो एक्स कैसा है, एक्स ए का भी तत्व है और एक्स बी का भी तत्व है, एक्स ए और बी दोनों का तत्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन की परिभाषा है कि वे सभी तत्व जो ए और बी दोनों में हों। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे ए बराबर हमने मान लिया, सपोज दैट ए बी सी डी ई एफ, और बी का मान लिया ए ई आई ओ यू, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से तत्व आएंगे, देखिए ए बी सी डी ई एफ इंटरसेक्शन ए ई आई ओ यू, तो इसके इंटरसेक्शन में आपके पास ए बी, ए आ रहा है और ई भी आ रहा है, आई ओ यू कुछ नहीं आएगा, तो सिर्फ इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे, ए और ई। अगर इसको वेन आरेख से देखा जाए, आइए वेन आरेख, वेन आरेख से कैसे समझेंगे, ये देखिए इसको ये ए है और ये बी है, देखिए ए और बी, इसको वेन आरेख से कैसे हम बनाएंगे, ए के तत्वों को, एक पहले दोनों में देखिए कॉमन क्या है, ए और ई, ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये, तो यहां पर ए और ई लिख देंगे। उसके बाद ए में कौन कौन से तत्व बचे, ए में बचा आपका ए और ई हो गया, बी सी डी एफ, तो यहां लिख दीजिए बी सी डी एफ, और बी में कौन से बचे, ए ई हो गया, आई ओ यू, आई ओ यू, पूरे उसमें कहीं भी लिख सकते हैं इसे, तो ये आपका, और ये जो बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को, इसी को कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से ये ए इंटरसेक्शन बी आप निकालते हैं, और इसका वेन आरेख आप, यही पार्ट, ये इतना पार्ट, इसी को ही हम, ये पूरा पार्ट, यही आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला भाग है। इसके भी कुछ गुणधर्म है, आइए उसको भी देखते हैं। इसके गुणधर्म में प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें भी वही है, क्रम विनिमय का नियम, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन, अगर दो समुच्चय ए और बी है तो इनका ए और बी का इंटरसेक्शन का मान वही होगा जो बी इंटरसेक्शन ए का, अर्थात क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है, क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी साहचर्य का नियम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, साहचर्य के नियम का भी पालन होता है।
तीसरी प्रॉपर्टी, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक फाई इंटरसेक्शन, अगर रिक्त समुच्चय फाई है और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाए तो फाई में एक भी तत्व नहीं है, ए में होंगे कुछ, लेकिन दोनों में कॉमन तो एक को नहीं आएगा, तो इसका अर्थ ये हुआ ये फाई। और चौथी प्रॉपर्टी होगी यू के साथ अगर इंटरसेक्शन लिया जाए, यू माने सर्वनिष्ठ समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय भी कह सकते हैं, यू इंटरसेक्शन ए, तो इसमें यू और ए में ए के सारे तत्व तो यू में होंगे, इसमें पूरा का पूरा ए जो है इसका इंटरसेक्शन होगा। और पांचवी वितरण का नियम, इसमें लागू होता है बंटन का नियम, ए इंटरसेक्शन यूनियन पर बंटन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यूनियन पर इंटरसेक्शन वितरित होता है। कैसे? ये बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको अगर आप देखना चाहें तो वेन आरेख से समझ सकते हैं। आइए हम इसको आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। पांचवा पार्ट वेन आरेख से, वेन आरेख से आपको बताते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड, आप पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड बनाइए। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ए बना दीजिए, बी बना दीजिए और ये सी बना दीजिए, ए बी और ये सी। अब बी यूनियन सी सबसे पहले बनाएंगे, तो बी यूनियन सी में ये सारे पूरा ये आ जाएगा, बी यूनियन सी में ये पूरा आ गया। अब ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ए के साथ इंटरसेक्शन में तो सिर्फ ये तत्व आएंगे, ये यानी ये भाग आएगा आपका, या इसको ऐसे रंग दीजिए आप, ये पार्ट, ये जो भाग आया ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का है, जो रंगा हुआ भाग है, रंगा हुआ भाग। अब हम इसका राइट हैंड साइड इसको भी बना दें, ये भी बना के राइट हैंड साइड का पार्ट इसका भी बनाइए। आइए देखते हैं। ए बी सी, ए है, बी है, ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी बनाइए, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ये हो गया। बी और ए और सी का इंटरसेक्शन बनाइए, ए और सी का इंटरसेक्शन होगा भाग ये। तो आप देखिए यहाँ पे, तो अब आपको दोनों का यूनियन माने संपूर्ण छायांकित भाग। तो ये जो संपूर्ण छायांकित भाग है, इसमें संपूर्ण छायांकित भाग किसको शो कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को। तो आप देखिए ये भाग और ये भाग बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। इसके आगे की थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।